बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सी चीज़ें थीं जिन पे अभी तफसीली बात होना बाकी है। समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन आज एक और बहुत अहम मामला था और वो था कि कौमी सलामती कमेटी का आज एक गैर मामूली इजलास होना था। उस गैर मामूली इजलास का आलामिया जारी कर दिया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि राना सनौला साहब ने जो 2 दावे किए थे रहमान अज़हर साहब के प्रोग्राम में, उनका जिक्र नहीं है। और साथ ही जो आर्मी चीफ़ ने गुफ्तगू की कराची में जो ISPR की प्रेस रिलीज थी, वो मामला भी इस प्रेस रिलीज में बहरहाल नहीं है। वो तीनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये इजलास इसलिए भी आम था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रही। उसके बाद जुमे को कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, सोमवार तक मुलतवी हुआ। आज सोमवार को ये इजलास दोबारा हुआ है और 4.5 से 6 घंटे के दौरान का ये दौरानिया था जब इतनी तफसीली ये सिटिंग हुई। और इस पर मैं शहर इक़्तिदार जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर इस नकवी साहब के साथ इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के सिस्टम को समझने वाली एक आम शख्सियत का ये कहना है, उनका ये एनालिसिस है कि इस हवाले से अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम होगी। इसलिए कि जो पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इसहाक डार को मैक्सिमम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनवरी का महीना दे सकती है। जनवरी से आगे इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार को मौका नहीं देगी। जो भी इसहाक डार ने तोप चलानी है, जो भी उन्होंने दावे हैं जो झूठ हैं, फ्रॉड हैं, फ्रेब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट अब मज़ीद उनकी ये 2 नंबरियाँ बर्दाश्त नहीं करेगी और इस्टेब्लिशमेंट अब मज़ीद इस हुकूमत का बोझ अपने कंधों पर नहीं लेगी। क्योंकि पहले ही आवाम में ये जो परसेप्शन, बल्कि फैक्ट भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को लाई है। इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, आवाम की हुकूमत नहीं है। इसहाक डार को जैसे NRO देकर इस्टेब्लिशमेंट वापस लाई, जैसे अदालतों पर दबाव डालकर और उनके हक में चीज़ें करवाई गई, उसके बावजूद इसहाक डार जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। अब मैं आपको आलामिया बताता हूँ कि आलामिया में क्या है। आलामिया में ये कहा गया, जो प्रेस रिलीज है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कि कौमी सलामती कमेटी का 40वां इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजलास में वफाकी काबीना के मुतल्लिका अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है और ख़ुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर ख़ुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। बहुत अहम बात कि पाकिस्तान की सलामती और जो पाकिस्तान सलामती और मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है, ख़ुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी के बगैर ख़ुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। फोरम ने पाकिस्तान के आम लोगों, बिलखसूस कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जारी मुआशी सूरत हाल का एक जामे जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना ने फोरम को हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के रोड मैप के बारे में बताया, जिसमें बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ बातचीत की सूरत हाल, बाहमी मफादात पर मबनी दीगर मालियाती रास्ते तलाश करने के साथ साथ आम लोगों के लिए रिलीफ के इक़दामात शामिल हैं। यानी इसमें उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या उनको कोई रिलीफ देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं। IMF के साथ बातचीत कहाँ तक पहुँची है, अगर IMF के साथ मामला तय नहीं पाते तो फिर क्या जो मुतबादिल रास्ते हैं वो क्या होंगे। फिर उसके बाद आलामी में है कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने ठोस इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया, जिसमें दरामदात को माकूल बनाने के साथ साथ गैर कानूनी करेंसी के अखराज और हवाले के कारोबार को रोकना शामिल है। ख़ास तौर पर ज़रूरी पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और रोज़गार को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का फ़ैसला किया गया है कि आवाम पर मबनी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जिनके असरात आम लोगों पर होंगे तरजीह रहेगी। मौसर और तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी बहाली और रोड मैप को हासिल करने के लिए इत्तफ़ाक़ राय के लिए तमाम स्टेक होल्डर को शामिल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। उस तरह से जो कौमी इत्तफ़ाक़ राय वाली बात है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक बात ज़रूर है, लेकिन एग्जैक्ट वो जो जुमला था आर्मी चीफ का कराची में कहा गया कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स में, उस तरह से तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर लिखा गया है कि मौसर और तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी बहाली और रोड मैप को हासिल करने के लिए इत्तफ़ाक़ राय के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अब इसमें क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्योंकि जो उसमें था कि मुआशी, जो आर्मी चीफ ने कराची में कहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। उसमें तो वाज़ेह इशारा ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स में तो इमरान खान भी आते हैं, क्योंकि
दो सूबों में उनकी हुकूमत है। KPK में KPK और पंजाब में ना सिर्फ उनकी हुकूमत है बल्कि AJK में उनकी हुकूमत है, GB में उनकी हुकूमत है। तमाम ज़मीनी इंतखाबात जो हुए हैं उसमें उन्होंने अक्सरियत सीटें ली हैं। इस वक्त 8 सीटों पर वो MNA हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इस वक्त वही सिस्टम से बाहर है। बाकी तो सारी की सारी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया। उसके बाद ये लिखा गया अलामी में कि 33 मिलियन सैलाब मुतासरीन के चैलेंजेस को कम करने की कोशिशों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ोरम ने सूबाई हुकूमतों और कसीरुल जहती मालियाती इदारों के साथ मिलकर उनकी बहाली और तमीर नौ के लिए तमाम वसाइल को मुतहर्रिक करने का अज़म किया। फ़ोरम ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी इकाइयों की क़यादत में जारी इमदादी कोशिशों को भी सराहा। कमेटी को ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ़ोरम ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी इकाइयों की क़यादत में जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। माशाल्लाह बड़ी शहबाज शरीफ साहब ने कारकर्दगी की। ये कौमी सलामती कमेटी के वाले जो हैं जिसमें ये इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं, ये आर्मी चीफ हैं, ये रिपोर्ट तो मंगवा के देख लें कि सैलाबज़दा इलाकों में क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने, कहीं पे क्या खर्च किया हुआ है, पैसा आया कहाँ से, कहाँ गया वो जो पैसा आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, जो सामान आया वो कहाँ पे तकसीम हुआ है, सिंध में कहाँ पे तकसीम हुआ है। ये फ़ोरम को एप्रिशिएट करने से पहले शहबाज शरीफ को ज़रा वहाँ से ज़मीनी हक़ाइक़ भी ले लेने चाहिए थे। कमेटी को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया गया जिसमें ख़ास तौर पर KPK और बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तवज्जो जो है वो दी गई। हालिया और वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक करेंगी और कौमी दाखिली सलामती पॉलिसी के मुताबिक अवाम पर मरकूज़ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। जबकि मुसल्लह अफवाज पुरअज़म डेटरेंस और महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी। सूबाई एपिक्स कमेटियों को भरपूर तरीके से बहाल किया जाएगा। CTDs को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंग के मतलूबा मेयार तक लाया जाएगा। फ़ोरम ने यह नतीजा अख़ज़ किया है कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम हकूक़ महफूज रखता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि राना सनौला साहब ने रहमान आज़ाद साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर अफ़गान तालिबान ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से ना रोका और जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान की हदूद में जाकर और कार्रवाई करे और दहशतगर्दों को मारे। उस पर फिर बड़ा रिएक्शन आया अफ़गानिस्तान का। वो स्पेसिफिक बात नहीं लिखी गई, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है वो हक़ महफूज रखता है, ये लिखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के अपने अज़म का आयादा किया और तशद्दुद का सहारा लेने वाले किसी भी जो है वो ग्रोह के ख़िलाफ़ जो अज़म है कार्रवाई का उसको दोहराया, उसका आयादा किया। रियासत अपनी पूरी ताकत से उससे निपटेगी। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। ये कौमी सलामती कमेटी का जो है वो अलामिया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो राना सनौला ने एक और बात की रहमान आज़ाद साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसहाक डार ने इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के सबूत पेश किए। यानी अभी तक भी जब मुल्क में $5 अरब के रिज़र्व रह गए हैं, जब 25 से 30 दिन की टोटल हमारे पास इंपोर्ट्स के डॉलर्स बच गए हैं, जब मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका है, जब जो है वो बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट हम तकरीबन उसके दहाने पर आ गए हैं, उस वक्त भी राना सनौला के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ और DGI के सामने और सर्विसेज चीफ्स के सामने इसहाक डार इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के सबूत पेश कर रहे थे कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहा है वो गलत कर रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, वो भी इस अलामी में नहीं है, जो राना सनौला ने कहा था कि कौमी सलामती कमेटी ने इसहाक डार कि जो उनका रोड मैप है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। उस पर मैं कोशिश करता हूँ वो अलग से भी 5, 7, 8 चीज़ें निकाल के और वो करूँ, उसके ऊपर अलग से भी एक बात करें शहर इक़्तिदार में। लेकिन ये बहरहाल अलामिया जो है इसमें एक बात कैटेगोरिकल कह दी है कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का इज़्ज़त, वक़ार, गैरत, पाकिस्तान की मुआशी जो इस्तेकाम है उससे जुड़ा हुआ है। और मुआशी तौर पर जब आप आज़ाद नहीं होंगे तो आप मुल्क की सलामती और ये सारी चीज़ें दाव पर होंगी। तो अब इसमें देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको ये नज़र आ रहा है और अब तो उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा, इसहाक डार ने जो ब्रीफिंग दी होगी कानों से सुन भी लिया होगा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में उनके सामने कि ये सब झूठ, फराड, दगा था। इसहाक डार ने जो फ़ौज की साबिक़ा क़यादत है, जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप है, उनको धोखा दिया
या उन्होंने धोखा जानबूझ के लिया और उन्होंने इसहाक डार को वापस लाने के लिए मरीम नवाज़ की जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। भतीजी ने अंकल से कहा कि अंकल इसहाक डार को आने दें, और अंकल ने कहा कि बेटी हमारी भतीजी मुंह से कोई बात निकाले और हम पूरी ना करें, मुल्क जो भी कीमत अदा करेगा कोई मसला नहीं है, मुल्क का कोई मसला नहीं है, लेकिन भतीजी को नाराज़ नहीं करना। और भतीजी की बात मानते हुए इसहाक डार को वापस लाया गया, NRO दिया गया, अदालतों से उनको क्लियर करवाया गया, और आज वही इसहाक डार पाकिस्तान की मुशत को जिस तबाही में छोड़ कर गए थे अब उसको मज़ीद बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि मुल्क की सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और मुल्क की डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हालात हैं। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए और इसहाक डार और इन लोगों से जिनको मसलत किया गया जितनी जल्दी जान छुड़वाई जा सकती है छुड़वा ली जाए, जितना जल्दी हो सकता है न्यूट्रल हो जा सकता है हो जाएँ, और इनको गिरने दें और निगरान सेटअप आने दें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।